Hello students, so I am again back with chapter number 8, new question and ideas part 2. In first video of this chapter we have discussed 12 here. So we'll start this video with evaluation. क्या बच्चा? Evaluation. ठीक है, अगर हम evaluate करें, किसको evaluate करें बच्चा? जैनिज्म को, तो ये थोड़ा सा मुश्किल भरा, थोड़ा सा परेशानी वाला हो रहा था। किसके लिए बच्चा? फार्मर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। अब ट्रेडर्स कौन होते हैं? बिजनेस पर्सन होते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं। सपोज करो मैंने हंड्रेड्स ऑफ क्विंटल्स व्हीट लेकर अपने गोडाउन्स में रखा है और उस गोडाउन में बहुत सारे रैट्स हो जाएं, चूहे आ जाएं, तो मैं क्या करूँगी? रैट किलर्स रखूँगी ना, चूहे मारने वाली दवाइयाँ रखूँगी, है ना, इंसेक्टिसाइड्स रखूँगी, जिससे वो चूहे मेरे वीट को हार्म ना करें। ठीक है, बट बच्चा इस तरीके से तो आप जैनिज्म को फॉलो ही नहीं करोगे। अगर आप जैन हो तो आपको हर फॉर्म में लाइफ है उसको रेस्पेक्ट करना है। आप किसी भी लाइफ के फॉर्म को आप हार्म नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आने लग गई किसके साथ? जैनिज्म के साथ। वैसे ही फार्मर्स का था कि अगर जो फार्मर्स हैं वो स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करेंगे जैनिज्म के, तो उनके लिए वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। क्यों? दे हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप। उनको अगर उनकी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है तो उनको इंसेक्ट को तो मारना पड़ेगा ना बच्चा। आप लोगों ने ग्रीन वाले चने खाए होंगे, हरे वाले जो चने आते हैं जिसको हम लोग होले बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, वो हरे हरे नहीं आते हैं। तो वो उसमें बहुत बार कितनी बार कीड़ा होता है। अगर वो कीड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो वो तो पूरे क्रॉप को ही हार्म करेंगे। तो उसको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं फार्मर। पर अगर आप इंसेक्टिसाइड का यूज़ करोगे तो आप तो जैनिज्म के ट्रू प्रिंसिपल को नहीं मान रहे हो। फिर भी टिल डेट जैनिज्म बिकम पॉपुलर। टिल डेट जैनिज्म इज वेरी पॉपुलर. It was supported mainly by the traders. It is spread to several parts of North India, Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. गुजरात, तमिलनाडु, नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका में ये रिलीजन के बहुत सारे लोग रहते हैं. द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर गिवन ओरली फॉर सेंचुरीज. बहुत सेंचुरी तक महावीर और उनके फॉलोअर्स जो भी टीचिंग्स देते रहे वो ओरल थे. पर 1500 ईयर अगो उनको लिखना स्टार्ट हुआ. ठीक है, 1500 ईयर अगो दैट दे वर रिटन डाउन इन द प्रेजेंट फॉर्म एट वल्लभी इन गुजरात. सो स्टूडेंट, पहले जितनी भी टीचिंग थी महावीर की, उनके फॉलोअर्स की, वो सब ओरल थी. 1500 ईयर अगो हमने उनको लिखना स्टार्ट किया. और कहाँ पर? गुजरात में. ठीक है ना. बुद्धिज्म. About 2500 years ago, a new religion called Buddhism was found in India. तो अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्धिज्म ज़्यादा ओल्ड है कि जैनिज्म, तो आप क्या बोलेंगे? जैनिज्म. ठीक है, जैनिज्म के फाउंडर थे ऋषभ देव. वैसे ही बुद्धिज्म के फाउंडर हैं गौतम बुद्ध. गौतम was a contemporary of Lord Mahavir. He did not adopt strict rules but followed a middle path. ठीक है, महावीर की तरह तो नहीं किया बुद्ध ने. जैसे महावीर एक्सट्रीम पेन की बात करते थे, स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन की बात करते थे, पर बुद्ध ने ऐसे कुछ भी नहीं किया. उन्होंने मिडिल पाथ को ऑप्ट किया. किसको? मिडिल पाथ को. विच मेड द न्यू रिलीजन मोर पॉपुलर अमंग द पीपल. अगर आप मिडिल पाथ को लेते हैं तो ये ज़्यादा ईजी होगा हर किसी के लिए फॉलो करना, इसीलिए बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ. अब अगर हम बुद्ध की लाइफ को देखें तो बुद्ध का जो रियल नेम था वो तो सिद्धार्थ गौतम. इनका बॉर्न कब हुआ है? ये 563 BC. कब हुआ है बच्चा? 563 BC. कहाँ पर? इन द फॉरेस्ट ऑफ लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु. ठीक है, कहाँ पर? लुम्बिनी के फॉरेस्ट में, कपिलवस्तु के पास, नेपाल के फुट हिल्स में. ठीक है, कहाँ पर? नेपाल के फुट हिल्स में. ही वॉज क्षत्रिय प्रिंस. ये भी कौन थे बच्चा? क्षत्रिय प्रिंस. इनके पापा थे शुद्धोधन, जो शाक्यगण जो कपिलवस्तु में था उसके हेड थे शुद्धोधन. कौन? बुद्ध के फादर. सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जो फादर थे उनका नाम था बच्चा, क्या नाम था बताओ मुझे? शुद्धोधन. किसके हेड थे वो? शाक्यगण के. शाक्यगण कहाँ पर था बच्चा? कपिलवस्तु में. ठीक है, और जो इनकी मदर थी उनका नाम था, एंड हिज मदर वॉज महामाया. उनकी मम्मी का नाम क्या था बच्चा? महामाया. बट अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे व्हेन ही वॉज जस्ट 7 years old. वो सब 7 days, नॉट 7 years बच्चा, 7 days.
जब वो सिर्फ 7 days के थे, सिर्फ जब गौतम बुद्ध 7 दिनों के थे बच्चा, मैंने ईयर बोला पहले जो कि बिल्कुल गलत है, डेज, जब वो 7 days के थे तब उनकी मदर पास हो गई, मतलब पास्ड अवे, मतलब उनकी डेथ हो गई। कब? जब वो सिर्फ 7 days के थे। और मम्मी का नाम क्या था? महामाया। पापा का नाम क्या है? शुद्धोधन। सो स्टूडेंट एट द एज ऑफ 19, जब गौतम बुद्ध सिर्फ 19 ईयर के थे तब उनकी मैरिज हुई एक बहुत ब्यूटीफुल प्रिंस जिसका नाम था यशोधरा के साथ। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ के पापा शुद्धोधन, मम्मी महामाया, ठीक है। शादी किससे हुई है? एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंस यशोधरा से हुई है बच्चा। अच्छा, आपकी बुक मेंशन नहीं करती पर मैं बता देती हूँ कि इनकी पूरी जो अपब्रिंगिंग थी वो की थी, किसने की थी बच्चा? गौतमी ने। किसने की थी? गौतमी, ठीक है। यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था, जो गौतमी थी ना बच्चा, वो गौतम बुद्ध की मौसी थी। और पूरी जो अपब्रिंगिंग थी किसकी? गौतम बुद्ध की, वो गौतमी ने ही की है, ठीक है। गौतमी मतलब उनकी मौसी ने की, क्योंकि उनकी मदर की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी, तो उनकी अपब्रिंगिंग में मेजर रोल था गौतमी। गौतमी कौन थी? उनकी मौसी थी, ठीक है। पर बेटा जब वो 29 ईयर के थे उन्होंने घर के कंफर्ट को छोड़ दिया और स्पिरिचुअल नॉलेज की सर्च में घर से निकल गए। 7 ईयर तक उन्होंने रिग्रेस ट्राई किया कि मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाए, एनलाइटनमेंट मिल जाए। पर आफ्टर 7 ईयर ही गॉट एनलाइटनमेंट वाइल मेडिटेटिंग अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया। बोध गया कहाँ पर है बच्चा? बिहार में। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। वहां पर मेडिटेशन करते हुए उनको एनलाइटनमेंट मिला। ही नाउ बिकम बुद्ध। अब वो क्या बन गए? बुद्ध बन गए। द वाइस वन, बुद्ध, बुद्धि वाला बुद्ध, वाइस वन, इंटेलिजेंट। ही डिलीवर्ड फर्स्ट प्रीचिंग और सरमन। उन्होंने अपनी पहली टीचिंग प्रीचिंग कहाँ पर दी? पहला सरमन कहाँ पर दिया? वो दिया बच्चा सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में। तो उनको नॉलेज का एनलाइटनमेंट कहाँ मिला? बिहार, बोध गया में। पर पहला उन्होंने प्रीचिंग, पहला सरमन कहाँ पर दिया? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी के पास सारनाथ है, वहां पर। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। सिद्धार्थ को एनलाइटनमेंट मिला बिहार, बोध गया में, ठीक है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास। वहां पर उन्होंने अपनी पहली टीचिंग, पहला सरमन दिया, ठीक है। ही डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू टीच पीपल। और बाकी का उन्होंने पूरा जीवन लोगों को पढ़ाने समझाने में निकाल दिया। ही ट्रेवल्ड ऑन फुट। वो पैदल पैदल चलते थे एक प्लेस से दूसरी जगह। और 80 ईयर की एज में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही उनकी डेथ हुई, ठीक है। बर्थ प्लेस है इनका नेपाल की फुट हिल्स, लुम्बिनी, ठीक है। नॉलेज मिला बिहार में। फर्स्ट सरमन उत्तर प्रदेश में, डेथ उत्तर प्रदेश, कुशीनगर। टीचिंग्स। द मेन टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्ध इंक्लूड 4 नोबल ट्रूथ, 8 फोल्ड पाथ। वैसे जब भी आपको लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग पढ़नी है तो आपको पहले पढ़ने 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ। और 8 फोल्ड पाथ को हिंदी में बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। बात 4 नोबल ट्रूथ पढ़ने हैं और पढ़ने 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ को हिंदी में बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चा 4 नोबल ट्रुथ। द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्ध का मानना था कि जो आपकी लाइफ है वो सफरिंग से और अनहैप्पीनेस से फुल है। हर व्यक्ति के जीवन में सफरिंग्स है, अनहैप्पीनेस है, ठीक है। द कॉज ऑफ सफरिंग इज ह्यूमन क्रेविंग एंड डिजायर विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। और ये सफरिंग्स, इस दुख का कारण क्या है बच्चा? कि आपकी बहुत सारी डिजायर्स हैं, उसमें से अगर कोई भी डिजायर आपकी पूरी नहीं हुई तो आप सफर करोगे। आपके पास सब कुछ है, अच्छी मम्मी है, पापा हैं, फ्रेंड्स हैं, अच्छे स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल है, पर आपको लगता है नहीं है और मेरे पास तो ये और होना था, वो अगर आपके पास नहीं होता, अरे मेरे पास ये नहीं, आपकी लाइफ में सफरिंग चालू हो जाती है। व्हेन वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड व्हाट इवन मोर और डिजायर फॉर अदर थिंग्स। बच्चा जो आपको चाहिए वो आपको मिल भी जाए ना तो ऐसा नहीं है कि आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आपकी इच्छा और ज्यादा की होगी, और मिल जाता, यार ये भी मिल जाता, अभी ये मोबाइल मिला है, इसका एडवांस वर्जन है, ये मिल जाता। लॉर्ड बुद्ध कॉल्ड इट थ्रस्ट और तन्ना, ठीक है। लॉर्ड बुद्ध ने इसको क्या बोला? थ्रस्ट, कि ये आपकी प्यास है भैया, ये कभी पूरी नहीं होने वाली। सफरिंग्स कैन बी एंडेड बाय ओवरकमिंग डिजायर। आपकी सफरिंग्स खत्म हो सकती है कब? जब आपकी डिजायर्स पे आप क्या कर लो? स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लो, ठीक है, ओवरकम कर लो। यार नहीं है, ठीक है, कोई चीज नहीं है तो नहीं है,
जब टाइम आएगा तो हमें मिल जाएगी। अगर आप ऐसा जीवन में सोचने लग जाएं तो आपकी सफरिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको आपके डिज़ायर्स को ख़त्म करना है, सफरिंग्स को ख़त्म करना है, बर्थ और डेथ की साइकिल से फ्री होना है, तो आपको एट फोल्ड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा है? गौतम बुद्ध ने। दीज पाथ लीड टू निर्वाण और मोक्ष। अगर आपने ये एट फोल्ड पाथ को प्रॉपर फॉलो किया तो आपको निर्वाण या मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है। एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ का फर्स्ट पॉइंट है राइट बिलीव, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। मेडिटेशन करें, सही बुद्धि दिमाग रखें, मेमोरी आपकी याददाश्त अच्छी हो, आप एफर्ट राइट डायरेक्शन में लगाएं, आपकी जो भी अर्निंग है उसका जो मीन्स हो वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। ठीक है। किसी को एक्सप्लॉइट करके, थेफ्ट से, रॉबरी से आपकी लाइवलीहुड अर्न नहीं होनी चाहिए। आप जो भी एक्शन हो बिल्कुल राइट हो, आप जो भी बोलें वो अच्छा बोले, जो सोचे वो अच्छा सोचे, और जो विश्वास आपका है वो सही चीज़ों पे विश्वास आपका हो। ये है एट फोल्ड पाथ। आपने ये कर लिया बच्चा तो आपको निर्वाण मोक्ष मिल जाएगा। बुद्ध ने कंडेम किया मतलब आलोचना करना या बुराई करना। उन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस को बुरी तरीके से कंडेम किया है कि एनिमल सेक्रीफाइसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है। वैदिक रिचुअल्स नहीं होने चाहिए। नॉन वायलेंस, अहिंसा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बुद्ध का मानना यह था कि आपको सबकी लाइफ को रेस्पेक्ट करना है, भले ही वो एनिमल क्यों ना हो, उसको भी अगर लाइफ मिली है तो उसको पूरा राइट है जीने का। फिर उन्होंने ये बोला कि आपके कर्मों के, आपके एक्शंस का रिजल्ट आपको मिलेगा, अभी भी मिलेगा और नेक्स्ट लाइफ में भी मिलेगा। गुड डीड्स रिवॉर्डेड एंड बैड डीड्स आर पनिश्ड। अच्छे कर्म करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। रिजल्ट मतलब वो पास फेल वाला नहीं। अगर आप लाइफ में सारे अच्छे काम करते हो तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा बच्चा, पर आप कोई भी बुरा काम करते हो तो आपके साथ कभी ना कभी तो बुरा होगा, आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। ठीक है। एंड नॉट ओनली इन दिस लाइफ, नेक्स्ट लाइफ भी आपके अफेक्ट होगी, ऐसे बुद्ध का मानना था। ठीक है। He stressed on moral values such as honesty, non-violence, obedience, respect for elders and kindness. उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि हर व्यक्ति में मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, नॉन वायलेंस हो। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, ऑनेस्टी मतलब आप वफादार रहें, मॉरल वैल्यूज मतलब नैतिक शिक्षा आपके अंदर हो, ओबीडियंस आप सब लोगों की बातें माने, सबको ओबे करें, अपने एल्डर्स को ओबे करें, आप थोड़े से काइंड हार्टेड हो, काइंड हो। उन्होंने पीपल को एनकरेज किया कि लोगों को सिंपली एक्सेप्ट करना सीख जाना चाहिए। हमको एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही और एनीबडी सेड। उन्होंने लोगों को एनकरेज करा कि खुद सोचो ना भाई। ठीक है। क्या करो? खुद सोचने का काम चालू किया करो। आप हर किसी को मतलब किसी भी बात को ऐसे यूं ही एक्सेप्ट ना करो। पहले आप सोचो कि वो सही है कि नहीं है। ये जो आपकी आदत होती है ना, हर चीज को कैसे भी एक्सेप्ट कर लिया बिना सोचे समझे। हाँ चलो ये ऐसे किसी ने बोला, अच्छा ऐसे नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है ऐसे नहीं होना चाहिए, अब ऐसे नहीं करेंगे। इस चीज को आपको छोड़ना है। पहले आप सोचो तो सही। ठीक है। कि आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई रीजन है। ठीक है। बच्चा अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए बुद्ध ने बहुत ट्राई किया, मतलब बहुत सारी कोशिशें की। उन्होंने प्राकृतिक लैंग्वेज में पढ़ाया जो कि ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी। उन्होंने कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं किया, उनके लिए मैन वुमेन दोनों इक्वल थे। उन्होंने एनकरेज किया कि लोगों को सोचना चाहिए, ऐसे नहीं जो आपके सामने आया उस सबको एक्सेप्ट कर लिया हो गया। पहले आप सोचो सही है नहीं है। सिंप्लिसिटी इनकी टीचिंग्स में थी। प्रिंसिपल इक्वालिटी का अडॉप्ट करते थे, फॉलो करते थे। तो बुद्धिज्म स्प्रेड सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हुआ। ठीक है। तिब्बत, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, जापान, मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में बुद्धिज्म को एक अच्छा रिकॉग्निशन मिला। क्यों मिला बच्चा? बहुत सिंप्लिसिटी थी। ठीक है। इवन टुडे एवरी पेरेंट वांट देयर चिल्ड्रन टू नो द स्टोरी ऑफ बुद्धा। सच में तभी तो आपके टेक्स्ट में इंक्लूड किया है। अब बच्चा हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडी, उसमें पढ़ेंगे संघ। ठीक है। मीनिंग की अगर हम बात करें तो जो महावीर थे और जो बुद्ध थे दोनों ने ही घर को छोड़ा, किसके लिए? ट्रू नॉलेज को अटेंड करने के लिए। ठीक है। दीज पीपल स्टेड टुगेदर इन संघ, और ये लोग कहाँ रहने लगे बच्चा? संघ में। ठीक है। अब संघ क्या है? एसोसिएशन ऑफ पीपल दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, वो लोग जिन लोगों ने घर को छोड़ दिया है,
ट्रुथ के लिए, नॉलेज के लिए, वो लोग कहीं तो रहेंगे ना बच्चा। तो जहां वो रह रहे हैं उसको हमने क्या बोला, संघ। अब क्या कंडीशन होती थी संघ को ज्वाइन करने की, जो रूल्स रेगुलेशन होते थे संघ के वो लिखे हुए होते थे, ठीक है। और संघ में आप एंट्री लेने के रूल्स रेगुलेशन है वो किस में लिखे हैं, विनय पिटक में। किसने लिखे हैं बच्चा, विनय पिटक, एक बुक का नाम है विनय पिटक। उस बुक में सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। दिस बुक इंडिकेट्स दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन इन संघ। विनय पिटक में लिखा हुआ है कि मैन और वुमेन की अलग अलग ब्रांचेस होंगी। अच्छा एक बात और सुनो, विनय पिटक को अगर हम हिंदी में बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं अनुशासन की टोकरी। क्या बोलते हैं, अनुशासन की टोकरी। और अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो बोलूंगी बकेट ऑफ डिसिप्लिन, विनय पिटक, ठीक है। इट वॉज ओपन टू मैन टू ज्वाइन, संघ मैन के लिए बिल्कुल ओपन था, वो संघ कभी भी ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है। चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके ही आने दिया था। स्लेव्स हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम मास्टर, स्लेव अगर आना चाहता, कोई गुलाम आना चाहता है तो वो अपने मास्टर से परमिशन लेके आए, ठीक है। अगर कोई किंग को सर्व करने वाली ड्यूटी में है, किसी अपनी किंग के महल में कोई काम कर रहा है तो उसको किंग की परमिशन लेके आना पड़ेगा। डेटर्स जो होंगे उनको क्रेडिटर्स की परमिशन लेने पर आना पड़ेगा। अच्छा क्रेडिटर्स कौन होते हैं, लोन देने वाले या पैसा देने वाला, ठीक है। और डेटर्स कौन होता है, लेने वाला, ठीक है। तो अगर आपने किसी से कुछ लिया हुआ है, आपको उसको अभी आपने वापस नहीं किया है, तो पहले आप उसे परमिशन लेके आओ कि भाई मैंने आपको तो अभी जो आपका जो भी अमाउंट था, जो भी चीज़ थी वो मैंने दी नहीं है, तो क्या मैं संघ को ज्वाइन कर लूं, ठीक है। डेटर्स लेने वाला, क्रेडिटर्स देने वाला। वुमेन ऑफ कोर्स हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर हस्बैंड बिफोर दे कुड जॉइन द संघ। वुमेन को अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती थी संघ ज्वाइन करने के पहले। अब संघ में लाइफ कैसी होती थी बच्चा, अब संघ में आए इसलिए हो क्योंकि आपको बहुत सिंपल लाइफ लीड करनी है, मेडिटेट करना है मोस्ट ऑफ द टाइम। सिटीज और विलेजेस में आप जा सकते हो बट फॉर द पर्पज ऑफ आस्किंग फॉर फूड, बैगिंग करनी पड़ेगी आपको। दैट वॉज वे दे वर कॉल्ड भिक्खूस, इसीलिए उनको बैगर्स, भिखारी, भिक्खूस बोलते थे, ठीक है। भिक्षुनी मीन्स फीमेल बैगर, मेल बैगर भिक्षुस। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर, वो एक दूसरे की मदद, दूसरों को टॉट करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। द क्वेरल दैट टुक प्लेस विद इन द संघ वाज सेटल्ड बाय देम इन द मीटिंग्स दे हेल्ड। अगर किसी, चलो देखो कोई भी लड़ सकता है यार, हम भाई बहन लड़ लेते हैं, है ना, तो कोई भी लड़ सकता है। तो जब वहां पर कोई भी क्वेरल होता, कोई भी झगड़ा होता, तो उसको सॉल्व वो मीटिंग के थ्रू करते, ठीक है। द पीपल हु जॉइंड संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबर, कोटिशियंस एंड स्लेव्स, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता था। देयर वर मेनी हु रोट डाउन टीचिंग ऑफ बुद्ध, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बुद्ध की टीचिंग को लिखा, ब्यूटीफुल पोएम को लिखा। डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ एट संघ, संघ की लाइफ को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। मोनेस्ट्रीज, अब अच्छा जैनिज्म ने भी, बुद्धिज्म में भी एक आइडेंटिकल पैटर्न था टीचिंग का कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पूरे ईयर आपको ट्रैवल करते रहना है, मूव करते रहना है और अपनी प्रीचिंग्स देते रहना है, टीचिंग्स देते रहना है। पर जब रेनी सीजन अक्कर होता था तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते थे। अब इस पर्टिकुलर पीरियड में एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था, घूमना भी डिफिकल्ट है और कहीं पर रहना भी डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर आप रास्ते में चलते 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 कहीं पहुंचे हैं, बारिश रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, तो मतलब बहुत थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी। तो जो भी इनके सपोर्टर्स थे उन्होंने इनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स बना दिए थे गार्डन में, ठीक है। कई बार ये नेचुरल केव्स में भी रहते थे, गुफाओं में भी रहते थे, ठीक है, कब, रेनी सीजन में। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम जाता गया, बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे मॉन्क्स के, नंग्स के, उन्होंने रियलाइज किया कि यार हमको परमानेंट शेल्टर्स बना देने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाई बेटा, मोनेस्ट्रीज बनाई। उनको क्या बोला गया, विहार, मोनेस्ट्रीज, ठीक है। द मटेरियल दैट वाज यूज्ड इन बिल्डिंग द अर्लीस्ट विहार्स एज वुड देन द ब्रिक्स, बेटा लकड़ियों की बनी होती थी, कुछ ब्रिक से भी बनी है पर वुड से बनी होती थी। कुछ विहार्स ऐसे भी थे जो कैव्स को ढक करके बनाए गए, कहाँ पर, वेस्टर्न इंडिया में स्पेशली ऐसे ही हुआ, क्योंकि वेस्टर्न छोड़ो, अच्छा मोस्टली द डोनर ऑफ लैंड ऑन विच द विहार्स वाज बिल्ट वाज ईदर अ किंग और अ लैंड ओनर। अब बच्चा देखो, कोई गरीब व्यक्ति तो
इतना सब पॉसिबल ही नहीं है ना उसके लिए कि वो लैंड ग्रांट्स दे दे मोनेस्ट्रीज बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, मोनेस्ट्रीज बनाने के लिए लैंड ग्रांट कौन देता होगा? किंग, लैंड ओनर या रिच मर्चेंट। और जो उनकी फूड और क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट होती थी या कभी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती थी, वो कौन पूरा करते थे बच्चा? वो लोग, लोकल पीपल, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन जो इनको मिलने आते थे, वो अपने साथ गिफ्ट लेके आते थे और इस तरीके से इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता था। और इस रिटर्न में मॉन्क्स उनको क्या देते थे? तो मॉन्क्स उनको पढ़ा देते थे बच्चा। द मॉन्क्स टॉट द पीपल। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। इस कॉन्टिनेंट से बाहर गया भी हम लोगों ने देखा ना, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पर भले वो श्रीलंका हो, भले वो जापान हो, वियतनाम हो, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लाइफ, द आश्रम्स, ठीक है। जो बर्ड आश्रम है उसका मतलब होता है एक प्लेस जहाँ पर आप रहेंगे, मेडिटेट करेंगे, ठीक है। अब आश्रम्स की 4 स्टेजेस होती है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में क्या आता है बच्चा? द ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन वर टू लीड सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वे ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। चलो अच्छा, पहले मैंने ये पैराग्राफ छोड़ दिया, मैं वही बता देती हूँ। जब जैनिज्म बुद्धिज्म फ्लॉरिश कर रहा था, पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, तो ब्राह्मण्स ने भी आश्रम का सिस्टम फॉर्म किया और उसमें 4 स्टेजेस बताई। वो 4 स्टेज थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो बच्चा भले आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, आपको एक सिंपल लाइफ जीनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी आपकी अर्ली लाइफ में, मतलब 14, 16 तक आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। गृहस्थ में आपको आपकी मैरिज कर दी जाएगी, आप हाउस होल्ड में रहेंगे, ठीक है, मतलब घर, फैमिली, वाइफ, बच्चे होंगे। वानप्रस्थ मीन्स आपको सारी चीज़ों को छोड़कर, आपके जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं, उनको छोड़कर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके और फॉरेस्ट में चले जाएं, मेडिटेट करें और फाइनली संन्यास ले लें, 4th स्टेज में एंटर कर जाएं। ये जो सिस्टम था आश्रम्स का, ठीक है, afforded men to spend some part of their life in meditation. Generally women were prohibited to study Ved. हाँ बच्चा, यहाँ पे वुमेन को एंट्री नहीं दी, वुमेन को वेद पढ़ने से मना किया गया, ठीक है। दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड, और उनको उसी आश्रम को फॉलो करना पड़ता था बच्चा जिस आश्रम में उनके हस्बैंड होंगे, ठीक है। देखो ये ब्रह्मचर्य का फोटो दिया है जहाँ पर बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, गृहस्थ, हस्बैंड वाइफ, वानप्रस्थ, सब कुछ सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और फाइनली हमने संन्यास ले लिया है। ईरान, ज़ोरोस्टर, आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। बच्चा हमको 2 कैसे स्टडी पढ़नी थी इस चैप्टर में, पहली हमने पढ़ी इनसाइड सब कॉन्टिनेंट, अब हम पढ़ेंगे आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट। तो ज़ोरोस्टर जो थे वो एक फेमस प्रॉफिट थे, कहाँ के? ईरान के। उनकी जो टीचिंग थी वो एक बुक में लिखी गई है जिसका नाम है अवेस्ट, ठीक है। जो लैंग्वेज है अवेस्ट की वो बहुत ही सिंपल है, वेद की तरह। उसमें जो बेसिक टीचिंग है ज़ोरास्ट्र की, उसमें गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स की बात की गई है, ठीक है। और ये जो फॉलो है, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, ये वर्ड्स है फ्रॉम द ज़ेंडवेस्ट, ठीक है। लॉर्ड, जो मैं अभी वर्ड्स पढ़ने वाली हूँ, ये ज़ेंडवेस्टा से लिया गया है। लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ and good thinking by means of which one shall create peace and tranquility. भगवान हमें शक्ति दे कि हम सत्य के साथ रूल कर पाएं, अच्छा सोच पाएं, ठीक है, और सोसाइटी में शांति और ट्रांसक्विलिटी बनाए रखें, पारदर्शिता बनाए रखें, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी सोसाइटी में। ज़ोरास्ट्रियन एक मेजर रिलीजन बना ईरान का, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक बहुत सारे ज़ोरास्ट्रियंस माइग्रेट कर गए ईरान से और गुजरात के कोस्टल एरिया, महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में सेटल हो गए। दे वर द 4 फादर्स ऑफ इंडियन पारसीज, और इंडियन पारसीज के ये 4 फादर्स थे ज़ोरास्ट्रियंस, ठीक है। पाणिनि, बच्चा पाणिनि हमने पहले भी पढ़ा कि इन्होंने संस्कृत की ग्रामर बढ़ाई, इन्होंने कॉन्सोनेंट और वोवल को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमा के फॉर्मूले क्रिएट किए, दोज फाउंड इन अलजेब्रा, उन्होंने रूल्स लिखे लैंग्वेज के, ठीक है। ही यूज दिस टू राइट द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूला, और वो कितने हैं? अराउंड 3000। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।